हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई कर्ण r त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर एक समान चाल v से चल रहा है। प्रथम, कर्ण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय त्वरण का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। द्वितीय, एक चौथाई परिधि चलने में कर्ण में कितना वेग परिवर्तन हो जाएगा। तृतीय, आधी परिधि चलने में कितना वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी कि अगर कोई भी मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगी अभिकेंद्र त्वरण। अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र की तरफ ही एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। और ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है ये निर्भर करता है उस पिंड के या वस्तु के रेखीय वेग पर, और ये निर्भर करता है उस वस्तु के वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अवधारणा को से हम हल को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी वस्तु के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो वस्तु पहले मान लेते यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, और ये वृत्तीय पथ की क्या है, त्रिज्या है, जो हमें आर दे रखी है। और वृत्तीय पथ की त्रिज्या दे रखी है और हमें उसकी वेग दे रखा है जो एक समान वेग से चल रहा है v से। तो अगर मैं यहाँ पर इस वृत्तीय पथ पर अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पर अगर मैं त्वरण की बात करूं, अभी केंद्र त्वरण की बात करूं, तो जो अभी केंद्र त्वरण है वो बराबर होता है इसके रेखीय वेग के वर्ग और अनुपात इसकी त्रिज्या के। कैसे? अगर हम बात करें गति के द्वितीय नियम से कि केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो क्या लगता है, F बराबर ma, और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल ma, और ये अभिकेंद्रीय त्वरण के होगा। और हमें पता है कि ये जो बल है, ये जो बल लग रहा है, ये कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, mv² बटे r बराबर में mac। तो m से m कट जाएगा, तो मतलब हमारा जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो क्या आ जाएगा, v² बटे r आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब द्वितीय प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न में ये बोल रहा है कि अगर वो एक चौथाई अगर परिधि को पूरी करता है, तो अगर हम ये मान रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर हमें इनकी चाल में अंतर बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर चाल में अंतर निकालूंगा तो कहीं ना कहीं एक तो वेग यहाँ पर होगा, एक इसके अभिलंबित होगा। दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, ये बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन दोनों से निकलेगा
वो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में निकलेगा। तो इस बीच में निकल रहा है, इस वेग की अगर मैं बात करूं, तो इस वेग का जो मान होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों वेग के वर्ग के सम करके, उनका धन करके उसके वर्गमूल के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अब दोनों वेग हमें क्या कर रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है, तो वेग बराबर होंगे, तो v, दोनों तरफ मैंने v लिख दिया। तो ये किसके बराबर होगा? वर्गमूल 2 v के बराबर होगा। तो ये तो हो गया हमारा कि जब वो कितनी परिधि पर होगा? एक चौथाई पर। अब अगर बात करें हम कि जब ये आधी परिधि को पूर्ण कर चुका होगा, तो इन दोनों वेगों की जो दिशा होगी, वो दोनों वेगों की दिशा क्या होगी? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी। तो अगर ये एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर मैं इस दिशा में प्लस ले लेता हूं, तो इस दिशा को मेरे को वेग को क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो इनमें जो चाल में जो अंतर होगा, वेग में जो अंतर होगा, तो वेग में अंतर जिसको हम डेल्टा v से लिखेंगे, तो वो बराबर होगा v माइनस v, यहाँ पर ऋण का आ जाएगा। तो v से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? अंतर किसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। जैसे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा v की घात 2/r, और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा वर्गमूल 2v, और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 2v। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।